चलो शुरू करते हैं, थोड़ी फिलोसफिकल बात शुरू करते हैं। फिलोसफी जो वास्तविक बात है, ये तो देखिए कथाएं हैं, कहानियां हैं, और इस तरह के आपको हजारों हजारों आपको एग्जाम्पल हमारी किताबों में मिलेंगे। हम इनको गलत नहीं मानते हैं, हम इनको बिल्कुल सही मानते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं जो इसको फॉलो भी करते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ कितने ही साधु महात्मा ऐसे हैं जो दिगंबर ही रहते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, नंगे ही रहते हैं। और हमारा समाज ये नहीं कहता कि आप कपड़े पहन के आओ, हमको नहीं फर्क पड़ता। कोई इनसे सीखे इनसे क्योंकि हमें मानते हैं कि वो नहीं, मैं नहीं, देखो मैं बताता हूँ ना, उसकी वजह बताऊंगा ना मैं हर चीज। मैं आप सारी बात बताता हूँ मैं आपको। हम लोग इसका नहीं मानते, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को का त्याग कर दिए हैं तो फिर आप कपड़े क्या चीज है? फिर कपड़ा तो संसार में एक पैदा हुई चीज है जो आपने वो ऊपर डाल रखी। कौवा नंगा बैठा है, अजीब लग रहा है का? अब टाई पहन के बैठेगा तो अजीब लगेगा। अगर अंदर से आपके कचरा भरा है, मान ली दिमाग में, अंदर से आपके अंदर काम भरा हुआ है, लस्ट आपके भीतर है, तो पर्दा करने से क्या होगा? क्या होगा कपड़ा पहनने से? तो जितने कपड़े पहन लो, आपका दिलो दिमाग से आपको, रुकिए, तो दिलो दिमाग से आपको साफ सुथरा होना जरूरी है। कपड़ा उसका आवरण मात्र, उसकी कोई बड़ी चीज नहीं है। वो हजारों लोग समाज में, मैं नहीं हूं उस तरह का कि मैं, मेरे अंदर है काम, मेरे अंदर लस्ट मौजूद है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? गंजा। देखो आपको कथा बताता हूं। वेद व्यास जी, आप सुनिए इसको, इसी में कथा है, और पहले अध्याय में ही वो कथा है। वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी। जिन्होंने ये भागवत पुराण लिखी है वो वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने कही है वो सुखदेव जी हैं, जिन्होंने सुनी है वो परीक्षित हैं। सुखदेव जी 5 वर्ष के थे तो जाने लगे, डिब्बा गोल करने। वो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो साधु बन के तपस्या के लिए जाने लगे। तो पीछे पीछे वेद व्यास जी रोते हुए, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो, रुको रुको तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा कहते हुए वेद व्यास जी पीछे पीछे भागे। तब उनके रास्ते में एक बड़ी दुर्घटना, एक बड़ी अजीब ही बात हुई उस जगह पर। आप इसको डीप सेंस को समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, अगर समझ पाएंगे। और मुझे विश्वास है आज नहीं समझेंगे तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी समझ जाएंगे, आपको आनंद आ जाएगा। तो जब जा रहे हैं सुखदेव जी 5 वर्ष के, तो उन्होंने देखा कि तालाब है और तालाब के किनारे से वो निकल रहे हैं। तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं, नहा रही हैं। उन्होंने शरीर पर वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं पहने हैं। उन्होंने उस बच्चे को, 5 साल के बालक को देखा, तो स्त्रियों ने कोई कपड़ा नहीं पहना, वो देखती रही उनको, वो चले गए। पीछे से वेद व्यास जी आ गए। वेद व्यास जी बेटे को वो कर रहे, लेकिन वेद व्यास जी ने कपड़े पहने हुए थे, तो स्त्रियों ने झट से कपड़े उठाए और कपड़े पहन लिए। तो वेद व्यास जी लड़के को गए भूल। पहले उन महिलाओं के पास है कि आप कह रही हो? आप पहले एक बात बताइए कि आपके सामने एक लड़का नंगा जा रहा है और आप कपड़े नहीं पहने हैं, तो उस नंगे को देख के अपने कपड़े नहीं पहने। लेकिन मैं तो कपड़े में हूं, तो मैं कपड़े में हूं और आपने मुझे देख के कपड़े पहन लिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये उल्टा क्यों? नंगे को देख के कपड़ा पहनना चाहिए, कपड़े वाले को चाहे पहन के ना देखो। बोले नहीं, तुम्हें पता है, तुम्हें लोग कहे लाज है तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हें लस्ट है तुम्हारे भीतर, काम है, तो इसीलिए तुम कपड़ा पहने हो, क्योंकि तुम जानते हो कि स्त्री क्या चीज है, पुरुष क्या चीज है, इनके बीच में क्या हो सकता है, ये तुम्हें ज्ञान है। इस ज्ञान की वजह से हम तुमसे असुरक्षित हैं, हम तो सिक्योर नहीं है तुमसे हम, क्योंकि तुम्हें इसका नॉलेज है। अगर तुम इसका नॉलेज ना होता तो हम सिक्योर होते हो। अगर हम सिक्योर होते तो कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। ये जो कपड़ा है ना, ये हमारे लिए, ये कहना चाहिए एक तरह का, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी वजह से किसी को कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नाजरीन, पंडित जी के शब्दों के ऊपर गौर फरमाइए। पंडित जी कहते हैं ये बड़ी शर्म की बात है कि आज हमें कपड़े पहनने पड़ने, यानी कि वो ये कहते हैं कि ये नंगे ही रहना चाहिए। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ पंडित जी, देखें, हम ये समझते हैं कि कपड़ा इंसान की जरूरत है दो चीजों के लिए। एक उसकी शर्म की चीजों को ढांपता है और दूसरा मौसम से बचाता है। ये इंसान की दोनों जरूरतें हैं। हमारे नजदीक शर्म की चीजें हैं
उनको ढांपना चाहिए, और मौसम से भी बचाता है। आप कहते हैं ये शर्म की बात है कि हमें आज कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, तो आप शर्म ना कीजिए, लज्जा उतार दीजिए, बिल्कुल सनातन धर्म की तरह, शिव जी की तरह उतार दीजिए। आप क्यों शर्मा रहे हैं कपड़े पहन के? अगर आपके लिए ये शर्म की बात है तो उतार के फेंक दीजिए, अपने घर वालों के भी उतार दीजिए। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। बात तो सही है। और घूमिए फिरिए जैसे आपके शिव भक्त फिरते हैं। आपको किसने मना किया? आप इतना शर्मिंदा हो रहे हैं कि इस समाज के अंदर आपको कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। असल में आपके अंदर वो सनातनी रूह है, इस वजह से वो आत्मा आपको तंग करती है पंडित जी। खैर, हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जो पक्ष लेना चाहे ले ले, क्योंकि इसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम रहे तो बहुत सारी बातें रह जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि पंडित जी की मौजूदगी। भगवान शिव तो असैव हैं, मतलब वो तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। वो तो नंग दड़ंग भी घूमते थे, नंगे रहते थे, भभूत मले रहते थे, शमशानों में घूमता, कहा बसे जी वीराने में, हम लोग तो कहते ही हैं उनको। वो तो ऐसे ही करते थे। अब वो ऐसा करते थे तो करते थे, हम उनको ऐसा ही मानते हैं। भैया आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा, चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? उसमें हम क्या कहते हैं, भगवान तो भगवान है, भगवान चाहे कुछ भी करे वो मेरे करने के लिए नहीं है। भागवत पुराण कहती है ईश्वर का कहा हुआ मानो, जो ईश्वर की इच्छा है, जो तुम्हें संदेश दे रहा है, जो बता रहा है कि ऐसा चलना है, वैसा करो। देखिए, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होनी चाहिए, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नो प्रॉब्लम, मेरे लिए तो बड़ी आसान बात आपने दोबारा की। अब श्रीमद् भगवतम की बात भी नहीं मानते। उन्होंने कहा जब भगवान जो करते हैं, जो कहते हैं, मान लो। अगर तो आप कहें जी आपके लिए कपड़े उतारना मुश्किल है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप उतार सकते हैं। आप अपनी पत्नी को अपनी लैप में इसी तरह बिठा सकते हैं जिस तरह भगवान ने बिठाया था। ये ऐसा काम नहीं कि जो आप कर ही नहीं सकते। और भारत के अंदर आप चले गए, यूरोप के अंदर आधे कपड़े पहने हुए और पूरे नहीं पहने हुए। भारत के अंदर शिव भक्त नंगे फिर रहे हैं, बाल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर शिव जी का हुलिया लिखा हुआ है, यही हुलिया। औरतें नंगी फिर रही हैं। आपको क्या मसला है? आप वो भगवान थे तो आप भगवान नहीं है, ये क्या चक्कर चलाया हुआ है? कभी कहते हैं वो परमात्मा नहीं है, कभी कहते हैं वो परमात्मा है, और अभी आप खुद रेफरेंस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी परंपरा को फॉलो करना चाहिए। ये लोग जो उनकी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, एक तरफ से बड़ी अफसोस की बात है कि आपका भगवान आ ही गया, उसने शिव जी की सूरत ले ही लिया, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हुलिये को पसंद नहीं कर रहे, अपने भगवान के हुलिये को पसंद नहीं कर रहे। कितनी शर्म की बात है। कुछ शर्म आया है कि भगवान किस तरीके से नंगा आपके सामने आया, आपने अभी खुद बताया, और आपने कपड़े पहने हुए। भाई, आप अपने भगवान की परंपरा को निभा सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि आपके बस में नहीं है। अगर आपके भगवान ने ये किया था तो किसके लिए किया था? अपने लिए किया था या आप लोगों के लिए किया था? जब वो आपके गुरु हैं तो गुरु का काम सिखाना होता है। जब गुरु आपको सिखा के गए कि कपड़े भी नहीं पहननी, शर्म या भी कोई नहीं करनी, बंदों में अपनी बीवी को लेके बैठना है, वो भी नंगे, तो आप क्यों नहीं लेके बैठ रहे? ये जो सारा हुलिया शिव जी का था, ये आपके बस में नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप भी राख लगा सकते हैं, आप भी ये सारा कुछ कपड़े उतार के ये सारा कुछ कर सकते हैं, आप भी अपनी पत्नी के साथ बिठा सकते हैं। आप जहां के कल्चर की बात क्यों कर रहे हैं? भाई, कल्चर आपको आगे है या आपका भगवान आपको आगे है? ये है वो त्रिमूर्ति का पहला स्टेप अभी हम तय कर रहे हैं। पंडित जी, मेरी गुजारिश है कि आपने जाना नहीं, क्योंकि आप लेट बहुत करते हैं, आप टू द पॉइंट नहीं रहते हैं। आप अभी तक ये जुमला नहीं कह सके जो पार्वती जी ने कहा था कि ये धर्म गुरु है, और ये मैनिफेस्टेशन है दरअसल धर्म की। आपके मुंह से ये बात अभी तक नहीं निकली, और ये बड़े अफसोस की बात है कि आपको शर्म आ रही है शिव जी को अपना गुरु मानते हुए। बड़े ही अफसोस की बात है कि शिव जी आपके लिए गुरु नहीं है, जबकि पार्वती जी आपको कह के गई हैं कि वो आपके गुरु हैं। आगे बढ़ते हैं, या इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं पंडित जी। देखो जुल्फकार भाई, ये अली भाई लगता है आज मेरे कपड़े उतरवा के ही रहेंगे ऑनलाइन। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है भाई? अबे लग रहा है, छोड़ी। अबे सब कोई इकट्ठा कर, एक कुरान और एक खुदा का शागिर्द अली अल-असरफ, ले आ सब कुछ इकट्ठा कर।
सारे तेरी गोद में बैठे और ये कह रहे तुझे मैं आज नहीं, ये मैंने बड़ी बात की है। जिसको लगता है कि जिसकी किताब में खत्म है और जिसको लगता है कि उसकी किताब में कोई बहुत बेहतरीन चीज है जो इस्लाम से बेहतर है, और जाओ क्या किताबें और स्वामी की गोद में बैठो, सारी किताबें इकट्ठी कर दो, एक कुरान, एक अली रज़ा, पूरी तरह से ये साबित कर दो किसी आइडियोलॉजी की रखने वाले की कोई किताब बेहतर साबित हो गई, सारी इकट्ठी करके मैच करके अगर तुमने साबित कर दी, मैं अली रज़ा इस्लाम छोड़ दूंगा।